हेलो सोल्व मित्र। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डे 18 के बारे में। आज का हमारा जो दिन है वो है जादुई कार्यसूची। यानी कि हमको बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं दिन में जिनको हम करने से पहले या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं या फिर उनको कर नहीं पाते, पूरा दिन निकल जाता है। तो आज उसकी आपको कार्यसूची बनानी है। यह हमारा डे 18 है, जैसा कि अभी तक हम कर चुके हैं, पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो आज का जो दिन है बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है आपके लिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इस कार्यसूची को बनाने से पहले आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। कितनी? 10 ब्लेसिंग्स। आई थिंक आपने सुबह मॉर्निंग में लिख ली होगी। उसके बाद में आपको 10 मिनट का जो बोलते हैं ब्रीथिंग टेक्निक वो करनी है, वो भी आपने कर ली होगी, है ना। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड वर्क हो गया, है ना, और मेडिटेशन और ब्रीथिंग टेक्निक और ये सारी चीज़ें तुम कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ये हो गए हैं आपके कंप्लीट। तो अब आपको क्या करना है, इन जो 10 नियामत है उनको लिए धन्यवाद बोलना ही आपको, है ना। हो सके तो उनको चेंज भी कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं आप अच्छे से उनको लिखते रहिए। मैं यहाँ पर डे 18 में आ चुका हूँ अभी तक आपके लिए ये सारी चीज़ें करते करते, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम इसको बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की ज़रूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिनको आप करना चाहते हैं लेकिन उनमें कहीं ना कहीं समस्याएं आती रहती है। समस्या मतलब कि वो काम कंप्लीट नहीं होते हैं आपके। दिन में कुछ भी काम हो सकते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम हो सकता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं जिनको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनको कंप्लीट करना रहता है। या फिर कहीं पे एडमिशन लेना है तो वो नहीं होता है, तो उसकी एक सूची बनानी है आपको। ठीक है, ऐसे आपको जो दिन में 3 महत्वपूर्ण काम है उनको चूज कर लेना, चुन लेना है। उसके बाद में उनकी कार्यसूची बना लेनी है आपको। अब आपको क्या करना है, उनके लिए अब ऐसा विजुलाइज करना लिखने के बाद में कि वो काम ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे कि मान लो कि बहुत बार क्या होता है, पिछले में अभी एडमिशन करवाने गया था कुछ समय पहले, तो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं खुद डाउट कर रहा था कि इसमें मतलब कि भीड़ होगी वहाँ पर, उस कैफ़े पर, साइबर कैफ़े पर भीड़ होगी वहाँ पर, है ना, या फिर उस ऑनलाइन पर भीड़ होगी, उस दुकान पर भीड़ होगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। तो ऐसा कुछ अपने दिमाग में चलता रहता है बहुत बार। तो ऐसी थिंकिंग आपको नहीं करनी, उसकी जगह क्या सोचना है कि मैं अब जो जा रहा हूँ वहाँ पर अपने इस काम को लेकर, ये काम अब खत्म होने वाला है, बहुत जल्द से जल्द ये मज़े आने वाले, मतलब कि ये खत्म होने वाला है। कार्यसूची अपने, देखो आगे बताता हूँ, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करे कि यह काम आपके लिए चुन लिया गया है। जैसे कि आज के काम बताता हूँ मैं। आज अगर मेरी बात करूँ मैं, तो स्कूल में मुझे जो न्यू एडमिशन है उससे रिलेटेड कुछ बातें करनी है, लोगों से जाकर न्यू एडमिशन करवाने हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं अपनी सूची में लिख लूँगा कि मुझे एडमिशन करवाने हैं। और कोई ऐसे भी लोग हैं जो टीसी निकलवाना चाहते हैं, अपना मतलब कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं सोचूंगा कि इनको कैसे अपने स्कूल में पढ़ने के लिए ही मैं बोलूं। तो ये मेरी एक क्या बोलेंगे, ये समस्या है या फिर चुनौतीपूर्ण काम रहेंगे। तो इनमें इनके लिए ऐसा 3 चीज़ें, जैसे कि एक तो स्कूल से रिलेटेड लिख लिया इन्हें, एक अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि अगर बात करूँ तो जो पढ़ाई करता हूँ मैं, तो उसमें टाइम नहीं निकल पाता है, तो मैं उसके लिए भी लिखूँगा कि मैं पढ़ाई करने के लिए मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल पा रहा है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा हूँ। और उसी तरह से वीडियो बनाने के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मेरी जो काम है वो चालू हो चुका है, जॉब पर जाना, तो बहुत कम टाइम मिल पाता। तो भी आपके लिए अभी तक लगातार वीडियो आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, है ना। और इस द मैजिक लिंक सीरीज को कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी मैं ग्रेटफुल होना चाहता हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैं यहाँ पर कार्यसूची बनाऊंगा मैं। ठीक है, नंबर 1 पर मैंने जो कार्यसूची मेरी बात करी, ये मेरे उदाहरण बता रहा हूँ, आप इस तरह से अपने खुद के उदाहरण निकाल सकते हो। पहले तो स्कूल से रिलेटेड काम है, वही टीसी का और एडमिशन का, उसके बारे में मैंने लिख लिया।
और अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दे, यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और पहले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें, है ना। अब बदले में पहले ही उसके लिए हार्दिक कृतज्ञता। अब जैसे कि मैं सोचूंगा इनके बारे में कि वो जो टीसी जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले जा रहे थे, उनको कहीं जाना था, तो उनसे बातचीत करी मैंने, अपना जो उनसे बात करी है क्या कारण है, अच्छे से जो कारण है वो कारण विजुलाइज करा मैंने कि ठीक है, अब वो मान लो कि उसकी सॉल्यूशन मैं उनको दे रहा हूँ और मेरा काम बन गया है, और जो भी उनकी दिक्कत थी समस्या उस हिसाब से मैंने उसको टीसी दे दी या फिर उनकी टीसी कैंसिल करवा दी मैंने। ये दोनों काम अपने यहाँ पर हो गए हैं। अब एडमिशन, न्यू एडमिशन, कोई नया एडमिशन लेना चाहता है तो उनसे मैंने बात करी कि आप नया एडमिशन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इस स्कूल में पढ़ाइए आप। तो उनका नया एडमिशन भी हो गया है। इन दोनों के बारे में मैंने मतलब कि अच्छे से, और मेरी क्लास के बारे में विजुलाइज कर लिया कि आज जो स्कूल जा रहा हूँ तो मतलब कि अच्छे से पूरा दिन व्यतीत हो रहा है और कोई समस्या नहीं है और सारे काम आसानी के साथ हो रहे हैं। और भी बाकी पूरे दिन में जो भी काम है साथ में वो भी विजुलाइज कर ले सकते हैं हम कि ये भी हमारे काम पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद में नंबर 2 पे मैंने काय की बात करी थी आपके साथ हमारे पढ़ाई के बारे में कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो अब मैंने अपनी जादुई कार्यसूची में लिख दिया कि मैं पढ़ाई के लिए अपने लिए 2 से 4 घंटे आसानी से बच जाते हैं और मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। तो ये भी मैं अपनी उस कार्यसूची में ऐड कर लूँगा और उसको विजुलाइज करूँगा कि उस टाइम पर मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, जो टाइम बचा हुआ है मेरे लिए, मैंने जो टाइम निकाला था और वो अच्छे से मेरी पढ़ाई हो रही है उसमें। तो ये पूरी चीज़ें मैं विजुलाइज कर रहा हूँ और पूरे से अच्छे से मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो रही है। और एक और चीज़, जैसे कि आपके लिए काम तो पूरा करना ही पड़ता है बिकॉज हमने एक क्या लिया है, संकल्प लिया है कि इसको कंप्लीट करके रहेंगे, इसलिए वीडियो भी आसानी से बन रहे हैं और मैं बना रहा हूँ। प्रतिदिन बुक रीडिंग हो रही है अच्छे से, ब्लेसिंग्स वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कर आज हम डे 18 पे आ गए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी अपने 3 काम को निकाल सकते हो और 1-1 मिनट का समय या फिर 2 मिनट 3 मिनट का समय देकर उनके लिए अच्छे से विजुलाइज करना है आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में अगर आपको पूरे दिन में गारंटी फिर कोई समस्या बचती है, आपके लिए कोई भी समस्या नहीं बचेगी। तो ये जादुई कार्यसूची का अभ्यास करें। उसके बाद में देखो बहुत सारी परेशानियां रहती है, तो ये परेशानियां जो रहती है इनको इग्नोर करना है। उनको ना तो नेगेटिव तरफ सोचते हैं बहुत सारे, उसको पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। क्या करते हैं हम, उन काम को कंप्लीट कैसे होगा क्या होगा, ऐसे घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं छोटे बड़े काम, उनको लेकर नेगेटिव सोचते रहते हैं और काम करने में मतलब कि उनको क्या पता, बैठे रहते हैं, ऐसे काम होते ही नहीं उनके, तो ये प्रॉब्लम वगैरह चलती रहती है। तो इनको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, इस कार्यसूची, जादुई कार्यसूची का इस्तेमाल करना है और आसानी से सारे काम आपका कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से अपनी ये जादुई कार्यसूची का आज का अभ्यास है जो कि आप कर सकते हैं और अपने पूरे दिन के काम को आसानी के साथ ख़त्म भी कर सकते हैं। और आज रात ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद में दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में, यानी कि आज जो अपने काम लिखे थे अगर उनके बारे में भी अच्छा होता है तो क्या करना है, उनको लिए भी मन से दिल से कृतज्ञता फील करना है और धन्यवाद बोलना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं डे 19 में, तब तक के लिए बाय बाय।